नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, नवे पारे का रुबा अव्वल जो है ये उसका तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। तो उनकी कौम में जो लोग सरदार थे जो तकब्बर करते थे वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे या तुम हमारे मज़हब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा, ख्वाह हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हों तो भी अगर हम इसके बाद कि अल्लाह हमें इससे निजात बख्श चुका है तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं तो बेशक हमने अल्लाह पर झूठ बांधा और हमें शायान नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हाँ, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ऐ परवरदिगार, हमें और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दे और तू सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। और उनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम सारे में पड़ गए। तो उनको ज़ल्ज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब की तकज़ीब की थी ऐसे बर्बाद हुए थे गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं थे। गर्ज जिन्होंने शुएब को जितलाया वो खसारे में पड़ गए। फिर शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, तो मैं काफिरों पर अजाब नाज़िल होने से रंजो गम क्यों करूं। और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहाँ के रहने वालों को जो ईमान न लाए दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ़ को आसूदगी से बदल दिया यहाँ तक कि वो मालो औलाद में ज़्यादा हो गए। तो कहने लगे कि इसी तरह का रंज और राहत हमारे बड़ों को भी पहुँचता रहा है। तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो अपने हाल में बेखबर थे। और अगर इन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरक़ात के दरवाज़े खोल देते, मगर उन्होंने तो तकज़ीब की, सो उनके अमाल की सज़ा में हमने उनको पकड़ लिया। क्या बस्तियों में रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अज़ाब रात को वाक़ हो और वो बेखबर सो रहे हों? और क्या अहले शहर इससे न डर हैं कि उन पर हमारा अज़ाब दिन चढ़े आ नाज़िल हो और वो खेल रहे हों? क्या ये लोग अल्लाह के दाँव का डर नहीं रखते? सुन लो कि अल्लाह ने दाँव से वही लोग डरते हैं जो खसारा पाने वाले हैं। क्या इन लोगों को जो अहले ज़मीन के मर जाने के बाद ज़मीन के मालिक होते हैं ये अमर मुझ पे हिदायत नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो इनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही ना सके। ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं। इनके पास इनके पैगंबर निशानियां लेकर आए मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज़ को पहले जुटला चुके हों इसे मान लें। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। और हमने उनमें से अक्सर लोगों के में अहद का पास नहीं देखा और उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा। फिर इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फ़िरौन और उसके दरबारियों के पास भेजा तो उन्होंने इनके साथ कुफर किया। सो देख लो खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा है, फ़िरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ, मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूँ सच ही कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। फ़िरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दी तो वो इसी वक्त एक बड़ा अजदहा बन गया और अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफ़ेद बर्राक यानी रोशन हो गया। तो कौम फ़िरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे, ये बड़ा माहिर जादूगर है, इसका इरादा ये है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है। उन्होंने फ़िरौन से कहा कि फ़िलहाल मूसा और इसके भाई के मामले को मौकूफ़ रखिए और शहरों में नकीब रवाना कर दीजिए कि तुम्हारे माहिर जादूगरों को आपके पास ले आएँ। चुनांचे ऐसा ही किया गया और जादूगर फ़िरौन के पास आ पहुँचे और कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें सिला तो अता कीजिएगा ना। फ़िरौन ने कहा, हाँ ज़रूर, और इसके अलावा तुम मुकर्रबों में दाखिल कर लिए जाओगे। जब फ़रीक़ैन रोज़ मुकर्रा पर जमा हुए तो जादूगर ने कहा कि मूसा, या तो तुम जादू की चीज़ डालो या हम डालते हैं। मूसा ने फरमाया, तुम ही डालो। सो जब उन्होंने जादू की चीज़ें डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया यानी नज़रबंदी कर दी और लाठियों और रस्सियों के सांप बना बना कर उन्हें डरा डरा दिया और बहुत बड़ा जादू दिखाया। और इस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो। तब वो फ़ौरन सांप बनकर जादूगरों के बनाए हुए सांपों को एक एक करके निकल जाएगी और आखिर हक साबित हो गया और जो कुछ वो लोग करते थे बातिल हो गया। चुनांचे इस मौका पर वो मगलूब हो गए और जलील होकर रह गए और ये कैफियत देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े। कहने लगे कि हम सब जहानों के परवरदिगार पर ईमान लाए यानी मूसा और हारून के परवरदिगार पर। फिर उन्होंने कहा, पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये फ़रेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है ताकि अहले शहर को यहाँ से निकाल दो। सो अनकरीब इसका नतीजा मालूम कर लोगे।
میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں فرما برداروں کی حالت میں وفات دیجیے۔ اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجیے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں، اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعونیوں کو خشک سالیوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ سو جب ان کو سائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اور اگر تم ہم سے عذاب ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد کو توڑ ڈالتے۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔ اور جو لوگ کمزور بنائے جاتے رہے ان کو ہم نے زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور اور ان قوم فرعون جو محل بناتے تھے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔